चलो बेटा, सभी आ गए क्या? चलो, कोई कल एग्जाम देके आया था क्या? है कोई बंदा? नहीं आया? अभी पहुंचे ही नहीं होंगे, दूर दूर आया सेंटर। हाँ, गेले मारे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अपन तो अपना काम करते हैं, ठीक है, वो लोग अपने काम करके आए, हम हमारा काम करते हैं बेटा। देखिए, हमने जो है, देखिए त्रिकोणमिति हमारा चल रहा था, और त्रिकोणमिति में नया पॉइंट हम पढ़ रहे हैं आज। देखिए, उसके अंदर बात करना चाह रहे थे त्रिकोणमिति। हेडिंग डाल लीजिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति की बात करें तो जो हम नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं उसको देखिए, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। कल हम बात कर रहे थे, देखिए, हम अगर हमारे पास अगर ये दे दिया जाता है साइन साइन स्क्वायर आपका अल्फा प्लस में आपका जो है साइन स्क्वायर आपका बीटा और बराबर में 2 दे दिया जाए। अब बात ना करें बेटा, ये दे दिया जाए तो ये कब हो सकता है? ये तभी हो सकता है, ये तभी हो सकता है कि इसका मान भी कितना हो, 1 हो, और इसका मान भी कितना हो, 1 हो। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या होगा, 2। इसका मान में 1 से ज्यादा नहीं ले सकता, ठीक है। इसका मान कभी भी, जो साइन का मान है जो आपका जो है, 1 से ज्यादा नहीं ले सकते आप। इसका मान आप जो है ले सकते हैं, मतलब माइनस में ले सकते हैं, लेकिन किसी भी पद का अगर माइनस में 1/2 का स्क्वायर करोगे तो वो किस में आने वाला है, प्लस में ही आने वाला है, ठीक है। प्लस में 1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम यहाँ से बात करें, अगर आप यहाँ पे माइनस का 1 लेना चाहोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी किस में आता है, प्लस में आता है, ठीक है। किस में आता है, प्लस में आता है। लेकिन माइनस का अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये प्लस का यानी 90 डिग्री पर ही होता है इसका मान, ठीक है। किस पे होता है, 90 डिग्री पर ही इसका मान होता है। तो यानी हम कल बात कर रहे हैं, तो इसके आगे देखिए, यानी एक तो ये था कि पता हमारे पास, तो यानी कब हो सकता है कि यहाँ पे इसका मान भी कितना होना चाहिए, इसका मान भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है। और बीटा का मान भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यानी इस केस में अल्फा बराबर में बीटा बराबर में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बात हम कर चुके हैं। आगे देखिए, दूसरा अगर हमें ऐसा दे दिया जाए कि साहब आपको जो है इस तरीके से बात कर ली जाए, कोस कोस आपका स्क्वायर अल्फा प्लस में आपका कोस आपका स्क्वायर आपका बीटा आपको दे दिया जाए और बराबर में 2 दे दिया जाए, तो इस केस में क्या हो सकता है, ये कब हो सकता है, जब इसका मान भी 1 हो और इसका मान भी 1 हो, तभी तो ये हो सकता है, और तभी हो सकता है। लेकिन इसका मान 1 किस कंडीशन में हो सकता है, इसका मान आप बात करेंगे साहब, इसका मान 1 किस कंडीशन में हो सकता है, जब इसका मान कितना हो, 0 डिग्री, ठीक है। और इसका मान भी कितना हो, 0 डिग्री। यानी यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान क्या आने वाला है, 0 डिग्री आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान क्या आने वाला है, 0 डिग्री आने वाला है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो हमने ये भी देखा था कि तीसरा पॉइंट हमारा ये था कि अगर हमारे पास ऐसे दे दिया जाए कि साहब साइन आपका स्क्वायर अल्फा प्लस में आपका कोस स्क्वायर बीटा बराबर में 2 दिया हुआ है, तो ये कब हो सकता है, जब इसका मान भी कितना हो, इसका मान भी 1 हो, इसका मान 1 हो। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आएगा, 2 आएगा। और इनका मान 1 किस कंडीशन में हो सकता है, इसका मान अगर मैं बात करूं तो इसका मान 1 कब हो सकता है, इसका मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। इसका मान कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। तभी ये 1 हो सकता है। हम ये बातें कर चुके हैं। चलिए, अगर हम यहाँ से बात करें तो अगला है, अगर हमारे को इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, अगर हमें देता है साइन आपका जो है अल्फा प्लस में आपका जो है कोस, सॉरी यहाँ पे साइन लिख लीजिए, साइन आपका जो है आपको दे दिया जाए अल्फा की जगह बीटा और बराबर में फिर भी 2 दे रखा है, तो ये भी कब हो सकता है, जब यहाँ पे अगर हम बात करें कितना आ जाए, यहाँ पे भी आपके पास 1 आ जाए, यहाँ पे भी 1 आ जाए, तभी तो क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। क्योंकि मैं 1 से ज्यादा तो ले नहीं सकता। अगर मैं इसको 1 से ज्यादा लूंगा तो इधर कम करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो इस कंडीशन में मैं 1 से ज्यादा इसको नहीं ले सकता, तो यानी हम बात कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ ये कब हो सकता है, ऐसा ऐसा तभी हो सकता है जब इसका मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। साइन 90 का मान आपका 1 हो तो हम जानते हैं, इसका मान भी कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। यानी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यानी अल्फा और बीटा इनका मान कितना होने वाला है, 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो आपको ये भी पता है कि अगर मुझे यहाँ दे दिया जाए कोस आपका अल्फा प्लस में आपका कोस आपका बीटा बराबर में 2 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 2। तो ये कब हो सकता है, ये हम बात जानते हैं कि साहब इसका मान भी 1 हो और इसका मान भी 1 हो, तो इनको जोड़ूंगा तो कितना होने वाला है, 2। और ये कब हो सकता है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ साहब, ये कितना होना चाहिए, 0 डिग्री पर आपका क्या होता है, ये 1 होता है, और इसका मान भी 0 डिग्री पर क्या होता है, 1। मैं किसी भी पद को कमती बत्ती नहीं कर सकता क्योंकि 1 से ज्यादा इनका मान होता नहीं है, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कम तो होता है, 1 से कम यानी माइनस में भी जा सकता है, लेकिन हम जो इसको ज्यादा नहीं कर सकते, 1 से ज्यादा इसको नहीं कर सकते। आगे देखिए, इसमें अगर अगला पॉइंट हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे को इस तरीके से दे दिया जाए, कुल 9 पॉइंट हमारे थे, ठीक है। अगर हमारे को इस तरीके से दे दिया जाए कि साहब साइन आपका जो साइन अल्फा प्लस में आपको जो है कोस अल्फा आपका बीटा आपको दे दिया जाए बराबर में 2 दे दिया जाए, तो ये कब हो सकता है, ये तभी हो सकता है कि साहब इसका मान भी 1 हो और इसका मान भी 1 हो, तभी तो ये 2 हो सकते हैं। और इस केस के लिए हमें पता करना है कि साहब यहाँ बीटा का मान कितना हो सकता है, जब 1 हो, हम कहेंगे कितना डिग्री,
जीरो डिग्री, कोस बीटा के लिए जीरो डिग्री के लिए ही एक मान होता है, ये सारी बातें हम बात करते हैं। अच्छा, इसके लिए क्या हो सकता है, ये आपका 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, तभी ये बात हो सकती है, नहीं तो नहीं होती है। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। इसके साथ में अगला पॉइंट हमने ये भी देखा था, आपका जो भी नंबर है हम बात करते हैं यहाँ पे, आपको जो है साइन, आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में आपका क्या है साइन साइन स्क्वायर आपका बीटा बराबर में जीरो दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, जीरो। और ऐसे ही अगर हम बात करें तो आपको दे दिया जाए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस में आपका कोस स्क्वायर आपका जो बीटा बराबर में क्या दे दिया है, जीरो। ठीक है, अब तक तो दो दे रहे थे, अब की बार क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। और ये अगला है, इसमें हम देखें तो हमारे को दे दिया जाए कि साहब साइन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में आपका कोस स्क्वायर आपका जो बीटा बराबर में जीरो दे दीजिए। ये तीनों कंडीशन कब बन सकती है, ये तीनों कंडीशन कब बन सकती है, ये तीनों कंडीशन तभी बन सकती है जब मैं इसका मान भी कितना लूं, जीरो। ठीक है, इसका मान भी कितना लूं, जीरो। अगर इनको जोड़ूंगा तो क्या आने वाला है, आपका जीरो आने वाला है। आप यहाँ पे कुछ भी लोगे तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, या तो क्या होना चाहिए, एक पद आपका माइनस का, एक पद प्लस का होना चाहिए। ठीक है, तब अरे भाई या तो माइनस का एक में से माइनस का प्लस का एक घटाओ तभी तो जीरो आता है, तभी जीरो आता है। ठीक है, इसके अलावा जीरो नहीं आ सकता। ठीक है, यानी इस ऐसे केस में अब आप दो पदों को जोड़ रहे हो तो एक को अगर हम बात करें माइनस का प्लस लें तो ही आपका जीरो होता है। यानी इस केस में हम जो है हम बात कर पा रहे हैं कि ये तभी पॉसिबल है जब मैं दोनों पदों को क्या लूंगा, जीरो। ये जीरो कब होता है, कौन सी डिग्री कोण के लिए जीरो होता है, आप कहेंगे ये जीरो कब होगा, जब इसका मान कितना हो, जीरो डिग्री। ये भी जीरो कब होगा, जब इसका मान कितना हो, यानी यहाँ पे आपका अल्फा भी जीरो डिग्री का होगा और बीटा भी कितने डिग्री का, जीरो डिग्री का होगा, तब ये मान पॉसिबल है। तो यानी देखते हैं, आपको पहचानना है कि यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या कोण है, बस इतना सा आपका काम है। अजय यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो बताइए, ये जो है कोस की फॉर्मेट में है और यहाँ पे हमारे पास जीरो दिया हुआ है, तो यानी ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे भी जीरो हो और यहाँ पे भी जीरो। तो ये अगर यहाँ से बात करें तो इनको अगर मैं जोड़ दूं तो जीरो का मान क्या आएगा, जीरो तो आता है। यानी जीरो कब आ सकता है, यहाँ पे किस कोण के लिए जीरो आ सकता है, इसके 90 डिग्री कोण के लिए जीरो आता है। तो यहाँ पे भी कोस है तो इसका भी 90 डिग्री कोण के लिए जीरो आएगा। यानी अल्फा और बीटा जो कितने डिग्री होने वाला है यहाँ पे, 90 डिग्री आपको पहचानना है। ठीक है, अल्फा और बीटा को किस रूप में पहचानना है, 90 डिग्री के रूप में आपको पहचानना है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे साइन दे रखा है, कोस दे रखा है, यानी इनका टोटल कितना दे रखा है, जीरो। यानी मैं किसी भी एक पद को जो है माइनस में ले सकता हूँ, इसको प्लस में ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे आप किसी भी पद का स्क्वायर करना पड़ेगा तो वो प्लस में ही आता है। वो किस में आता है, प्लस में भी। इसको अगर हम बात करें तो ये भी क्या आएगा, प्लस में आएगा, यानी जोड़ने पे जीरो नहीं आएगा। इसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें वही करना पड़ेगा कि अगर इसका भी मान जीरो हो और इसका भी मान जीरो हो तभी क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो यहाँ से हम बात करें तो मुझे एक बात बताइए, ये जीरो कब होगा, आप बोलेंगे जीरो कब होगा, कितने डिग्री कोण के लिए, आप ये कहेंगे जीरो डिग्री कोण के लिए। ये जीरो कब होगा, ये 90 डिग्री कोण के। तो यानी हमें आप पहचान लिया कि अल्फा का तो मान कितना आना चाहिए, जीरो डिग्री कोण। ठीक है, और बीटा का मान कितना आना चाहिए, 90 डिग्री कोण। तो ये आप लोगों को उतार लेना था। ठीक है, अगर कोई बच्चा कल नहीं आया था तो यहाँ से आपको स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसकी हम चर्चा करने वाले हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं बात करते हैं इसकी, उतार लिया भाई। चलिए यहां से मैं क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूं, तो ये आप लोगों ने उतार लिया होगा। कोई समस्या है तो बात कर सकते बेटा, बात ना करें। चलिए चलिए एक बार आगे देखिए, हम यहां से आगे जो बात करना चाह रहे हैं थोड़ी छोटी थोड़ी पड़ेगी। चलिए चले उतार लिया। चले देखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए आप। पहला क्वेश्चन जो है आपको लिखना है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, दो तीन क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगी चीजें कैसे पूछी जाती है। बेसिक क्वेश्चन आपके लिए देखिए, पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में आपको दे रखा है साइन स्क्वायर बीटा बराबर में आपको दो दिया है। ये आपको दिया है, आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है तो पहला क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है कोस अल्फा प्लस में कोस बीटा प्लस में टेन अल्फा बाई 2, इसका मान ज्ञात करिए। पहला क्वेश्चन तो ये था आपका, बेसिक क्वेश्चन है, यानी इसका मान आपको ज्ञात करना है। कर लेंगे,
बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। ये देख करके आपको कोई भी समीकरण दे सकता हूँ। मैंने अभी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, यानी ये क्वेश्चन देख करके आपको कोई भी पद आपको जो है बात कर सकता है। सोल्व करें बेटा एक क्वेश्चन को, तो एक क्वेश्चन में सोल्व करा देता हूँ, फिर आगे जो है मैं 2-3 क्वेश्चन देने वाला हूँ। ठीक है, आ जाइए। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, आपके दिमाग में एक चीज आई कि सर ये चीज हम कहीं देखी हुई है, हमें कहीं देखी हुई है चीज, ये कहीं देखा है क्या? ये जैसे ही मैंने चीज देखी तो एक चीज पता करना, मुझे कुछ नहीं पता करना, मुझे इन कोणों का मान पता करना है कि इनका कोणों का मान क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे ये 2 दे रखा है, तो कब हो सकता है? जब इसका मान भी 1 हो, इसका मान भी 1 हो, तभी तो 2 हो सकता है। ये तभी 2 हो सकता है। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सर, किस कोण के लिए साइन 1 होता है 90 डिग्री का? हम याद हो चुका है अब तो। ठीक है, अगर वहां पे भी दिमाग लगाना पड़े तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस कोण के लिए आपका जो 1 हो सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कितना डिग्री कोण होना चाहिए? 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री होना चाहिए? 90 डिग्री। यानी मुझे कुछ नहीं, यहां से मैंने पहचान लिया अल्फा कोण भी 90 डिग्री का है और बीटा कोण भी कितना डिग्री का है। बस ये 2 चीजें आपको पहचान में आनी चाहिए, ये वर्क करने की जरूरत नहीं वहां पे। ठीक है, यानी देखते ही आपको ये 2 चीजें पहचान में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसे पुटअप कर दो। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये कोण कितना, अल्फा कितना लिखोगे आप? 90 डिग्री। ठीक है, और ये भी कितना लगोगे? 90 डिग्री। और ये भी कितना लगोगे? 90 डिग्री। अब आपका क्वेश्चन जो है अब जो है सीधी रास्ते आ चुका है। अब आप बात बताइए कोस 90 का मान क्या होगा? मतलब क्वेश्चन तो ये बन गया, कोस आपका 90 डिग्री बन गया। ठीक है, प्लस में कोस आपका कितना? 90 डिग्री बन गया। ठीक है, प्लस में आपका कितना बच गया? टेन आपका कितना? 90, उसको काट देंगे 45 डिग्री बन गया। ये कितना बन गया? 45। क्वेश्चन तो ये बन गया आपको। अब तो याद है सारणी, तो अब आपको सारणी याद है कि कोस 90 का मान कितना होता है। आप कहेंगे ये तो 0 आ गया, इसका मान 0। बताइए tan 45 का मान 1/2 या 1? 1 ही आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। यानी इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आने वाला है? मेरा 1 आने वाला है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को स्टार्ट किया जाता है एग्जाम में। एक बार बता लीजिए, फिर मैं अच्छे क्वेश्चन डालूंगा। यानी आपको केवल कोण पहचानना है। इस कंसेप्ट से केवल आपको कोण पहचान करके उसका मान रखना है। इस कंसेप्ट से केवल आपको कोण पहचान करके उसका मान रखना है और सॉल्यूशन फिर करना है। बाकी सारणी याद रहनी चाहिए उसमें। ठीक है, बाकी क्या याद रहनी चाहिए आपको? सारणी का मान याद रहना चाहिए। उतार लिया बेटा, चलते हैं यहाँ से आगे। ठीक है, यानी इजी क्वेश्चन होते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बेसिक तरीके से आप उसको ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ से अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। शायद उतार लिया होगा सभी ने, उतार लिया। चले आ जाइए, अगले क्वेश्चन की बात मैं करूं। अब मैं 2-3 क्वेश्चन एक साथ लिखना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपके लिए, आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है साइन आपको जो है, यहां से हम बात करें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कोस स्क्वायर बीटा बराबर में 2 दिया है। बराबर में क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है आपको जो है, दिया है। बराबर में आपका क्या है बेटा? दिया है। आपको ज्ञात करना है टेन अल्फा बाई टेन अल्फा बटा 2 प्लस में आपको दे रखा है कोस 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 आपका जो है अल्फा बटे 3, कोस अल्फा बटे 3। इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है कि साहब इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। एक क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में आपको दे दिया गया है कोस स्क्वायर, आपको दे रखा है बीटा बराबर में 0 दिया है। बराबर में कितना दिया है? 0 दिया हुआ है। बराबर में 0 दिया हुआ है। आपको बताना है यहां से बात कर लिया जाए। हाँ, साइन स्क्वायर बीटा प्लस में टेन आपको दे दिया गया है टेन स्क्वायर बीटा और इसका मान आपको ज्ञात करना है। बताइए क्या होगा? साइन स्क्वायर बीटा और टेन स्क्वायर बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। एक और क्वेश्चन लिखिए, उतार लीजिए। चले एक और क्वेश्चन लिख लीजिए। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस में फिर आपको दे दिया गया है
स्क्वायर बीटा बराबर में 2 दिया है, बराबर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आपको ज्ञात करना है पहला क्वेश्चन, इसमें 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको ज्ञात करना है tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस में आपको ज्ञात करना है कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, इसका मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी में लिख लीजिए, आपको ज्ञात करना है सेक अल्फा बटा 3 इंटू में tan बीटा बटा 2, इसका मान ज्ञात करना है। तीसरा क्वेश्चन ज्ञात करना है tan स्क्वायर अल्फा माइनस 45 प्लस साइन बीटा माइनस 30 स्क्वायर, साइन बीटा माइनस 30 स्क्वायर, इसका मान ज्ञात करना है। लास्ट में चौथा एक और लिख लीजिए, इन सब का मान आपको ज्ञात करना है। सेक आपको दे दिया गया है 2 बीटा माइनस 45 का मान आपको ज्ञात करना है। उतार लीजिए, छोटा सा पॉइंट है ये, इसमें ज्यादा नहीं है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। उतार लिया, अगला क्वेश्चन लिखिए, उतार लीजिए। यानी ये दिया हुआ है, इसके आधार पे 3-4 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है ना, 3-4 पॉइंट आपको सोल्व करना है। एक बार कोशिश करिए उतारने की। बस आपको कोण को पहचानना है, अल्फा बीटा का मान आप क्या समझ पा रहे हैं इससे, ठीक है ना। और जिसने अल्फा बीटा का मान पहचान लिया तो इसमें मान रख करके आप सोल्व कर सकते हैं। मैं वापस आऊंगा, एक बार उतार लीजिए। उतार तो लिया ना बेटा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है, यदि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में आपको दे रखा है कोस स्क्वायर बीटा बराबर में 2 दिया है, बराबर में कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात करना है साइन आपका 2 अल्फा प्लस में बीटा बटे में 3, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करना भाई, इसका मान ज्ञात करना है। ऑप्शन लिख लेना इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आया क्वेश्चन है। क्या है, पहला ऑप्शन तो दिया हुआ है साइन अल्फा बाई 3, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कोस बटा बात नहीं कोस, अगर हम बात करना चाहें कोस आपका अल्फा बाई 3, कोस अल्फा बटे 3। तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है कोट अल्फा बटे 3, कोट अल्फा बटे क्या है 3। और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है, tan आपको दे दिया गया यहाँ पे tan अल्फा बटे 3। इनमें से कौन सा आंसर होगा आप लोग चेक करेंगे, इनमें से कौन सा आंसर होगा आप लोगों को चेक करना है। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, उतार लिया सभी ने, उतार लीजिए भाई। अगर उतार लिया है तो अगले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। उतार लिया बेटा, देखिए एक और क्वेश्चन कर लीजिए इस पैटर्न पे। अगला क्वेश्चन जो भी नंबर है आपका उतारते चलिए, उतार, शांति से बैठ जाइए। राजस्थान पुलिस वाले बच्चे अगर आ गए तो थोड़ा सा शांति बना के रखिए। हाँ टाइम हो गया, कोई बात नहीं, इनको क्वेश्चन डाल देते हैं। लिखिए भाई, लिखिए क्या दिया हुआ है, यदि आपको दिया हुआ है साइन अल्फा प्लस में आपको दे रखा है साइन बीटा प्लस में बात नहीं बेटा कोस वाई बराबर में क्या दिया हुआ है, 3 दिया है, बराबर में कितना दिया हुआ है, 3 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है साइन अल्फा प्लस में बीटा बटे में 2 प्लस में
अगर यहां से हम बात करें तो फिर प्लस में दिया हुआ है, प्लस में कोस आपका बीटा प्लस में वाई और प्लस में टेन आपका बीटा प्लस में वाई बटे में 2। इसका मान आपको ज्ञात करना है। इसका मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है। उतार लीजिए, इसका मान आपको ज्ञात करना है। चले, चलो इतना काफी है, फिर और बात करेंगे इसकी। उतार तो लीजिए, टाइम हो गया क्या? टाइम हो गया, चलो उतार लीजिए भाई। जिसने नहीं उतारा एक बार उतार लीजिए और कोशिश करना है इन क्वेश्चनों को सोल्व करने की। इधर ज्यादा पीछे थोड़ा सा, हाँ जी देख लीजिए भाई। ये उतार लिया था क्या? जिसने नहीं उतारा है उतार लेना भाई, जिसने नहीं उतारा है उतार लेना है। पहला क्वेश्चन उतार लिया था, मैं पहला क्वेश्चन सोल्व करा दूं, बाकी आप लोग घर से करके लाएंगे, ठीक है ना? बाकी चेक करना, कल आते ही करेंगे। 2 दिन क्या एग्जाम के चक्कर में थोड़ा टाइम टेबल एडजस्ट हो रहा हमारा, बाद में रेगुलर टाइम हो जाएगा हमारा, ठीक है? आज की बात है, ठीक है? देखिए बेटा बताइए, ये इसको करा देगा फटाफट। पहला क्वेश्चन यही है। आ जाइए। तो हमें क्या है बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं देखना, हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है इसका मान कितना, टोटल कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है क्या? ये 2 कब हो सकता है? हम बात कर रहे हैं, कल से हम बात कर रहे हैं कि 2 कब हो सकता है? जब इसका मान भी कितना हो? 1 हो, और इसका मान भी कितना हो? 1 हो, तभी इनको जोड़ूंगा तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, ठीक है? इस कंडीशन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये किस साइन के किस कोण के लिए 2 होता है जी? 1 होता है, 90 डिग्री के लिए होता है क्या? तो इसका मान 90 है और इसका मान भी कितना? 90 हो गया, 0 होगा। इसका मान कितना होगा? 0। यानी अल्फा का आपने पहचान लिया कितना है? 90। और जहां कहीं बीटा दिखे उसी जगह 0 लिख दीजिए। यहाँ कितना लिखने वाले हैं? 90। तो 90 से काट दिए, कितना होगा ये? 45, tan 45। अच्छा यहाँ क्या लिखने वाले अल्फा की जगह? आपका 90, 90 लिखेंगे। 90 को 3 से काटे तो 30 गया क्या? तो यानी tan आपका कितना बच गया? 45, प्लस में कोस कितना बच गया? 30 डिग्री। अब सारणी तो देखना आती है आप, ठीक है? सारणी देखना आती है तो इसमें मान रख दीजिए आप। बताओ tan 45 का मान आप लिखेंगे 1 और कोस 30 का मान अंडूड 3/2। आप सोल्व कर दीजिए इसको, एलसीएम लेके सोल्व करिए, चाहे ऐसा लेकर एलसीएम कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ कितना आ गया? 2 प्लस में अंडूड का 3, यानी फाइनल मेरे पास कितना आ गया? 2 प्लस में रूट का 3/2। आपको इस तरीके से ध्यान देना है, ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आपके पास मैं लिख चुका हूं, आगे बात करेंगे इसकी। हाँ जी, क्या जवाब आए? कोई फोन बिजी चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो पहुंच गए, चलो अच्छी बात। चलो भाई आगे बात करें, तो आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर बात करते हैं इसकी। हाँ जी, हाँ किसको काट दें? नहीं बेटा ऐसा नहीं होगा, ये कोण के साथ करता है ये, ठीक है ना? ये कोण के साथ करता है, कोण के बारे में डिवाइडेशन लग रहा है, कोण के साथ भाग देंगे इसके अंदर, ठीक है? कोण को काटा जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना? कोण को काटा जाएगा, इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे। हाँ जी चलो ठीक है। तो यहाँ से हम बात कर चुके हैं, आगे देखिए यहाँ पे। चलिए उतार लिया यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलिए हमने यहाँ तक बात करी थी। अब देखिए यहाँ से आगे कल बात करूंगा, मैं क्वेश्चन दे चुका हूँ, किसी ने नहीं लिखा है तो मैं एक बार बता देता हूँ। उतार लीजिए भाई, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो क्वेश्चन को उतार लेना, क्वेश्चन को नहीं लिखा है तो उतार लेना। फिर मैं रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूं। उतार लिया, इसको उतार लेना। कोई लेट आया है उतार लेना, कल मैं कराऊंगा इनको। 2 दिन थोड़ा टाइम एडजस्ट नहीं हुआ, हमारा एग्जाम्स वगैरह चल रही है आप लोगों की, इस चक्कर से। रुकना है, उतार लिया। लास्ट ये था, इसको उतार लीजिए।